70-75 साल से वही लोग हैं हमारे बिहार में। तो ऐसा कौन सा काम किया है जिसके वजह से आप उसको वोट देते? देखिए एक बात सुनिए, कल क्या हुआ ये किसने देखा है? कल क्या हुआ था ये हम नहीं जानते हैं। आज क्या हो रहा है हमारे भविष्य के लिए, आज क्या हो रहा है मैं उसको आज वर्तमान देखना चाहूँगा। आज हम देश में देख रहे हैं कि हर कौम का, हर जात का, हर धर्म का एक एक नेता है। हमारे एक अगर नेता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी एक एजुकेशन वाला है जिसने तो अच्छा काम करेगा उसे कोई करते हैं। तो फिर भी आपका तो कोई राय होगा, इस बार सोचे होंगे किसी को वोट देने के लिए। इमाम को देंगे। आप तो एक नौजवान हो भाई, आप कह रहे हो कि आपको कांग्रेस को ही वोट देना है। आप कांग्रेस को वोट, पढ़ा लिखा होना, पढ़ा लिखा होना, तो आपको समझना है कि हमारे बिहार में जो काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा हमें कैंडिडेट चाहिए जो हमारे बिहार में काम करे। आप कह रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है हम शीतलपुर के सरजमीन पर आए हैं। अभी जो बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर भी आए हैं। इससे पहले आपको एक वीडियो में दिखाया था। अभी जो हमारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों के बीच इन लोगों का क्या राय है, किनको वोट देने वाले हैं। सबसे पहले जकी साहब बता से मालूम करते हैं, जो हमारे गांव के बहुत मशहूर आदमी हैं, इनके क्या राय है, किसको वोट देने वाले हैं। जकी साहब आप बताएं कि आने वाले हैं, किसको वोट देने वाले हैं। पहले से आरजेडी में जुड़े हुए थे, पहले से हम लोग आरजेडी में जुड़े हुए थे और कांग्रेस में हम लोग पहले नहीं थे, क्योंकि हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट सही नहीं थे, इसीलिए पहले से हम लोग आरजेडी में जुड़े हुए थे। तो बीच में जो है, बीच में हम लोगों को पहले से ही पता था कि सामने अगर यदि इंजार साहब को टिकट मिल रहा है तो जो वोट है वो पतन की तरफ जा सकता था। लेकिन वही कमरुद्दीन जी को कांग्रेस की महानस्ती टिकट दिया है। और मैं सबसे पहले तो हमारे श्रीमती माँ सोनिया गांधी जी, बड़े भाई राहुल गांधी जी, बड़े भाई खड़गे साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर आज़ाद साहब, बड़े भाई डॉक्टर आज़ाद, इन लोगों ने जो फैसला लिया है संविधान के हिसाब से हमारे कोठिया के लिए, खास करके कोठिया की सरजमीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ऐसी जमीनी व्यक्ति को टिकट देने का काम किया है और वो 99% वो अपनी जीत हासिल करके पटना पहुंचा काम करेंगे। उसी शख्सियत का नाम है फिर कमरुद्दीन जी। तो कांग्रेस के पार्टी से है शायद वो। जी कांग्रेस के पार्टी से हैं। पूछते हैं कुछ सवाल आपसे। हमारे जो कांग्रेस कमरुद्दीन को वोट देने वाले हैं, आपकी राय है तो पिछले 70-75 साल से वही लोग हैं हमारे बिहार में। तो ऐसा कौन सा काम किया है जिसके वजह से आप उसको वोट देते? देखिए एक बात सुनिए, कल क्या हुआ ये किसने देखा? कल क्या हुआ था ये हम नहीं जानते हैं। आज क्या हो रहा है हमारे भविष्य के लिए, आज क्या हो रहा है मैं उसको आज वर्तमान देखना चाहूँगा। उसके बाद जो है हमारे ये अशरफ भाई हैं, इनसे भी राय लेते हैं, इनकी क्या राय है जाती। तो इस बार आप यहाँ जो इलेक्शन होने वाले हैं, इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? हम तो हमेशा कांग्रेस का ही सपोर्ट किए हैं। यहाँ पे किसान में क्या पूरे देश के लिए हम कांग्रेस का ही समर्थन किया है हमेशा। लेकिन इस बार का इरादा यह है, इस बार क्या कुछ सालों से देखिए बीजेपी ने जो काम करा वो तो दिख ही रहा है। हमारे कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद में ताला लगाया, बीजेपी ने ताला खुलवाया, MIM ने मस्जिद को बचाया। ये सबके लिए है और हम सब का यही सोच होना चाहिए कि हमें मस्जिद बचाना है। कोई मस्जिद को ताला लगा रहा है, बाबरी मस्जिद को, और ये बीजेपी पार्टी जाके उसको ताला खुलवा रहा है। तो हम सारे हिंदुस्तानियों को हम यही कहना चाह रहे हैं, जब देश आज़ाद हुई थी तो 47% हमारे एजुकेशन थे मुसलमान, मुस्लिम कौम। आज वही आके हमारे 5% पहुँचा है। और ये सारे 70 साल हुकूमत किया है कांग्रेस, और उसी कांग्रेस का देन है हमारे मुसलमान को पीछे करने का, जो 5% में आके पहुँच गया। 47 से हम लोग आए थे, 5% में आके पहुँच चुके हैं। चाहे कि एजुकेशन के मामले में हो, चाहे कि पैसे के बिजनेस के मामले में हो, हर एंगल से हम लोग आज मुसलमान पीछे हैं। ये पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है कांग्रेस के ऊपर दिया जा रहा है। और आज के बाद जो भी पार्टी आए हमें उसका जोर से विरोध करेंगे और कुल मिला के MIM का हम समर्थन करते हैं। यानी दोस्तों, जैसा कि आपने अशरफ भाई के बयान को सुना, इससे ये जो है AIMIM को सपोर्ट करते हैं। इसका कहना यह है कि हमारे AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो हमारे हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। हर वक्त चाहे वक्त बिल की बात हो जाए या 3 तलाक की बात हो जाए, हर आवाज़ जो उठाते हैं हमारे मुसलमानों के लिए वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने की बात कर रहे हैं। आज अगर हम ओवैसी साहब का सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस तरह का नेता आएगा भी नहीं। जब से ओवैसी साहब हर एंगल से स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, चाहे एजुकेशन के मामले में ले लीजिए, चाहे धन दौलत के मामले में, चाहे बिजनेस के मामले में, चाहे हमारे वो
कहीं पे भी कोर्ट में हो, संविधान के मामले में हो, हर एंगल से वो जो भी बोल रहा है पूरा फैक्ट बात बोलते हैं। इसीलिए हम आज ओवैसी साहब का सपोर्ट करते हैं। ओवैसी साहब भी एक ऐसा नेता है, वरिष्ठ है, उसका एजुकेशन का हम सम्मान करते हैं। आज अगर वो नहीं होता तो मुसलमानों का और नेस्न नाबूद मिटने का काम करता है बाकी टीम। यानी भाई साहब का कहना है, जब भी कोई हमारे ऊपर कोई गलत हमारे ऊपर जो ये करते हैं, जुल्म करने के लिए, जो हमारे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को दबाने के लिए जितने भी साजिश करते हैं, तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है जो हमें बताते हैं कि आपके ऊपर ये जुल्म हो रहा है। 3 तलाक का जो कानून हमारे ऊपर पास हुआ, किसी मुसलमान को मालूम नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है जिन्होंने हमें बताया कि आपके ऊपर ये काम अब लागू हो रहा है। जो वक्फ बिल के बारे में किसी मुसलमान को पता नहीं था। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं होते तो शायद मालूम भी नहीं होता, ऐसे पास हो जाते। भाई साहब का ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है उन्हीं की सपोर्ट करना है, और भाई साहब पूरे जोर से सपोर्ट कर रहा है उनकी। अब मुसलमानों का जो वो है रहबर है, रहनुमा है, ठीक है, इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए। आज हम देश में देख रहे हैं कि हर कौम का, हर जात का, हर धर्म का एक एक नेता है। हमारा एक अगर नेता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी एक एजुकेशन वाला है जिसने बैरिस्टर किया है, लंदन से पास होकर इंडिया में आया, इंडिया के लिए पॉलिटिक्स करता है और जो बहुत बेहतरीन ईमानदारी से अपना पॉलिटिक्स को लेके चलता है। लेकिन हम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हमारे बीच में अगर हर एक कौम का एक नेता है, तो हमारे बीच में अगर कोई नेता आया है तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले कल भी हमारा साथ यही होगा, जैसे दलित पिछड़ों के साथ हो रहा था वैसे मुसलमानों के साथ धीरे धीरे हो रहा है और होगा। अगर आज हम ओवैसी का साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह हम तो धीरे धीरे पीछे की ओर जा ही रहा है। एक दिन हमें रोड पे चलने पे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप किस लिए वोट देना चाहते हैं? मुसलमान होने की वजह से या कोई काम चाहते हैं उनसे? ओवैसी का हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ओवैसी का आज तक हमने किसी भी काला चिट्ठा सबूत नहीं देखे हैं, ना सरकार निकाल पाए हैं, ना कोई आम पब्लिक। मुंह उठाएगा तो कोई भी बोल देता है किसी भी नेता को कि ये बी टीम है, सी टीम है, लेकिन आज तक किसी ने सबूत नहीं दे पाया। यहाँ के बीजेपी सरकार जो ये है, नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह है, योगी जी है, ये सारे हर एक नेता को जेल भिजवाने में कामयाब रहा। लेकिन ओवैसी एक ऐसा नेता है, क्लियरली नेता, जिसको संविधान के बारे में क्लियर हर एक चीज पता है और वो संविधान के दायरे में रह के अपना काम करता है। इसीलिए उसके पीछे ना CID, ED, CID कोई भी चीज नहीं काम कर पाया, ना उसको गलत साबित कर पाया। तो इसीलिए ओवैसी साहब एक बहुत बेहतरीन नेता है जिसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। हर एक मुसलमानों का, हर एक देशवासी को, भारतीयों को, ऐसा ही नेता देश को जरूरत है। हाँ, ओवैसी साहब जो है वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को आगे देखना चाहते हैं, उन्हें इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। तो जब ये बात करते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट नहीं दिया, उनकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं खफा हो गए। जिस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक प्रखंड में जो भी है एक ही टिकट दिया जाएगा, एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। यानी इस क्षेत्र में अगर जैसे हमारे पूठिया क्षेत्र है, पूठिया क्षेत्र में अगर हमारे 50 व्यक्ति अगर दावेदार है टिकट का, लेकिन मिलेगा एक ही को। मानो कि मौलाना सलीम साहब को टिकट नहीं मिला तो उसको नाराजगी नहीं होना चाहिए। मौलाना सलीम साहब से हम लोग भी माफ़ी चाहते हैं कि सलीम साहब आप हमारी पार्टी में रहिए, ज्वाइन रहिए, सपोर्ट कीजिए। टिकट का दावेदार तो एक ही व्यक्ति होता है, चाहे वो सलीम साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इसी प्रकार से ओवैसी साहब ने फैसला लिया है कि टिकट तो एक व्यक्ति को ही मिलना चाहिए ना। और दोस्तों यहाँ पर चाचा बैठा हुआ है, इनसे भी राय लेते हैं कि इस बार किसको वोट देने वाले हैं। देखिए, वोट तो हम लोग देंगे ईमान को, मगर बात ये है कि मतलब जब पानी हुआ, खेती डूब जाता है, नाला फटवा के छोड़ दिया है, इतना प्रशासन आया, सब आया, और साल के लिए पे कोई नेता वहाँ खड़ा नहीं हुआ, ना नाला आज तक बना। वही कांग्रेस सरकार ये तो इस बारे में आप क्या चाहते हैं? कैसा लीडर चाहते हैं आप? हम चाहते अच्छा हो, जब नाला पहले नाला बने। जो हमारे बिहार में जो किशनगंज में अच्छा काम करेगा वैसा ही जो अच्छा काम करेगा उसी को चाहते हैं। तो फिर भी आपका तो कोई राय होगा, इस बार सोचे होंगे किसी को वोट देने के लिए। इमाम को देंगे, ये इमाम को असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख के वोट देंगे। उसी को देख के देंगे वोट। क्यों देंगे? क्योंकि हमारे हक के लिए आवाज उठाते हैं वो। हाँ, एक के लिए आवाज उठाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे फैजान भाई है, इनसे भी पूछते हैं कि ये इस बार किसको वोट देने वाले हैं। हमारा जो समर्थन है वो कांग्रेस की तरफ है। थोड़ा जोर से बोलिए। कांग्रेस की तरफ क्यों है? क्योंकि भाई हम अक्सर कमरुदा को हम दिल से चाहते हैं। अच्छा, हाँ, उनका व्यवहार, उनका पर्सनैलिटी, बोलने जो का फैजान है दो मतलब जो है बंदा दिल में छू गया है, इसलिए हम पूरा दिल से मतलब कांग्रेस के एकदम साथ है। इसी जगह में अगर इधर रहता तो हम नहीं रहते, दुनिया ना देते। पिछले 75 साल से वही लोग हैं। ऐसा कौन सा काम किया है जिससे फखर से आप उसको वोट देना चाहते हैं? कौन सा काम किया है? आप कोई एक काम बताइए।
काम इस तो बार बहुत अच्छे रहे। डेवलप अभी सभी है। क्या डेवलप? इस बार अच्छे लीडर को चुने हैं, काम क्या क्या आपको काम इस बार काम मिलेगा आपको। हमारे गांव में कोई 70 साल से राज किया उसने हमारे इधर जो है मरिया है, पहाड़ कट्टा है, शीतलपुर है, पनासी है, इस बीच कोई एक हॉस्पिटल है। अगर किसी को सांस का बीमारी है तो उसे किशनगंज जाना पड़ेगा, और किशनगंज जाते जाते उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। यकीनन कई लोगों का होता है, इसका सुविधा नहीं है। इस बारे में आप कुछ बता दीजिए। इस बीच में मतलब ये जो हमारे पंचायत में है, इस बीच में स्पेस है, जगह है हॉस्पिटल बैठाने का? जगह नहीं है, जगह है। कैसे बात कर रहे हैं? जगह तो तो देखिए, एप्लीकेशन को पब्लिक बोला है। तो ये तो कांग्रेस सरकार उसको हम हमारे फैजान बाबू कह रहे हैं कि क्षेत्र में जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो ये काम सरकार का ही है कि जगह कहाँ से ढूंढे। जब उसको कब्रिस्तान खोदने का जगह मिल रहा है, मस्जिद तोड़ने का जगह मिल रहा है उनको, तो एक हॉस्पिटल बनाने का जगह नहीं मिलेगा कांग्रेस वालों को और बीजेपी को। और फैजान भाई ये बताए, हमारे यहाँ जो है बैंक का सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ के लोग 1000 रुपया उठाता है तो 10 रुपया उसे देना पड़ता है। इस बारे में भी कुछ बताइए। बैंक में भी कुछ बताइए। बैंक का सुविधा नहीं है यहाँ पे। बैंक का सुविधा नहीं है। अच्छा बैंक का सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा कैसा बैंक? बताइए आप, बताइए बैंक ना। ऑफ बड़ौदा जो पनासी में है उसमें क्या फॉल्ट है? वहाँ पे पैसा नहीं रहता है। पैसा 1 रुपया आदमी पैसा लाने जाता है तो उसको CSP पे भेज देता है कि जाके CSP पे उठाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कंप्लेंट नहीं मार सकते? मोबाइल तो आप लोग के पास तो भाई वही तो बोल रहा हूँ, पिछले 70-75 साल से हमारे कांग्रेस नहीं यहाँ पे, लेकिन कोई काम नहीं किया। इस बारे में आपका क्या राय है? क्या आप कैसे सरकार चाहते हैं, जो डेवलपमेंट के काम करे, या फिर क्या हमें कांग्रेस का सरकार नहीं देखना है, हमें वो उसको जिताना काम है, लेना है। उसको जिताना है जो हमारे डेवलपमेंट के काम करे, जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल दे, जो अच्छा स्कूल कॉलेज दे। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है तो आज वो सब दे, उनके लिए उसको वोट देना है। इस बारे में आप कुछ बता दीजिए। ये तो आप उन लोग का ये होगा, फैसला होगा, क्योंकि हर चीज में समय लगता है। अभी समय में पहले यहाँ का रास्ता नहीं था, रास्ता बनाए कि बनाया ना, तो समय में बनाए। आपको उससे पहले आपको दिक्कत झेलना पड़ा, कितना साल झेलना पड़ा। लेकिन अभी सुख में हो, थोड़ा जो सुख जो भी 20% हो 100 में से होना 20%, बस उसी में रहिए आप। ये कीजिए, आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम दोगे तभी वो थोड़ा समझेगा, करेगा। ये नहीं कि नहीं करेगा वो। हम लोग का बिहार में 20 साल पहले लाइट नहीं था। यानी आप बता रहे हैं कि 70-75 साल से टाइम ले रहे हैं, और भी टाइम चाहिए? हाँ, टाइम तो लगेगा ना। फैजान, बिहार जो है सबसे पीछे पड़ गया है। 20 साल पहले लाइट नहीं था यहाँ पे हम लोग का बिहार में। बिहार जो है पूरे हिंदुस्तान के सबसे पीछे है, फिर भी आप कह रहे हैं कि और टाइम चाहिए उन्हें। यानी आपके दिमाग में वही बैठ गया है कि सिर्फ कांग्रेस को जिताना है। आपको ऐसा कैंडिडेट चाहिए, हम हर एक को चाहिए, हमारे जो भी मुसलमान को नहीं, हर भारतीय हर भारतीय को वो कैंडिडेट चाहिए जो हमारे डेवलपमेंट के काम करे, जो हमारे यहाँ सुविधा दे, बैंक की सुविधा दे, हॉस्पिटल की सुविधा दे। हम वो नहीं देखते हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं कि गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हमारे बाप दादा भी काम करके चले आए और हम भी वही कर रहे हैं। हमको वो काम नहीं करना है जो हमारे यहाँ फैसिलिटी दे। कांग्रेस जो हॉस्पिटल जितने भी फैसिलिटी है, पढ़ाई शिक्षा नहीं है, यहाँ पर लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप भी शायद तकरीबन कितने महीने से घर में बैठे हुए हैं, अगर जाते भी है तो दूसरे स्टेट में काम करने के लिए आते हैं, और वहाँ के लोग आपको मारते पीटते भी हैं बहुत सारे लोगों को कि आप जो मराठी बोलेंगे तभी यहाँ पर रहेंगे, इस तरह की बात आते हैं। तो यहाँ पर जो औसत अगर चीज रहते तो आप जाते क्या? इस बारे में बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। अच्छा, ये नहीं कहा तकलीफ आपको है तो हमको भी तकलीफ ही है। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुने आप? उसके बारे में आपका जाती राय क्या है? जाती राय तो कुछ है नहीं अभी, क्योंकि ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम में खाली रील देख रहा हूँ। रील देख के वो 2 सेकंड के बाद स्किप मार देता हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को नाम तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम है रियल में ना देखा हूँ, मैं फेस टू फेस ना मिला हूँ, ना मैं कह सकता हूँ उनका नेचर कैसा, उनका बोलने का तरीका कैसा है। जो भी है ओनली मोबाइल में हुआ है। बाकी तमुगा का साथ जो मैं बोल रहा हूँ, उनके बगल में रह के मैं फोटो खिंचाया हूँ, उनसे 2 सलाम दुआ हुआ है, हाथ मिलाया गया है। फिर भी अगर हम कमर हुदा को देखेंगे तो चलेगा ना? पूरे बिहार को देखना है कि हमारे बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पिछले 75 साल से है, आज तक कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बना है क्या? इस बारे में भी बताइए। पूरे देश में एक भी मुख्यमंत्री नहीं है, और ये हमारे 18% मुसलमानों का देन है। हम अगर चापलों से करते रहेंगे तो काम चलेगा क्या? चापलूसी से करोगे तो नहीं चलेगा काम। हम क्यों नहीं अपने इख्तेदार में आना क्यों नहीं चाहते हैं? मुसलमान क्यों नहीं सियासत में लड़ना चाहते हैं? अब सबको एक कमेटी बनाना होगा, झूठ के लड़ना होगा। आप तो एक नौजवान हो भाई, आप कह रहे हो कि आपको कांग्रेस को ही वोट देना है। आप कांग्रेस को वोट, पढ़ा लिखा होना,
तो आपको समझना है कि हमारे बिहार में जो काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा हमें कैंडिडेट चाहिए जो हमारे बिहार में काम करे। आप कह रहे हैं कांग्रेस को ही देंगे, क्या काम कांग्रेस को देने से खाली नहीं चलेगा, यहाँ तो काम चाहिए हमें। ऐसा लीडर चाहिए तो हमारे काम करे, विकास करे। इस बार जो कांग्रेस 75 साल हुकूमत किया, आप बोल रहे हो 70-75 साल किया कांग्रेस, और अगर 5 साल आपको दोगे तो उसमें आपको कुछ बिगड़ेगा। ये थोड़ी ना कि उसको लाइफ टाइम के लिए वो नेतागिरी मिल गया है, एमएलए वो नेता मतलब लाइफ टाइम के लिए बन गया। हालांकि आप जानते हैं अशोक नवीन सिन्हा को कि आप आपके हक के लिए आवाज उठाते हैं, वक्त बिल के बारे में आवाज उठाते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम चलो सिर्फ उसे जेल में देखते हैं। ये बात बोल रहे हैं आप, अगर उसको भी एक बार वोट देकर बिगड़ जाएगा, एक बार उसको भी वोट देते। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे सुजलपुर के नौजवानों की बातों को सुना, हर आदमी के मुख्तलिफ राय है। कोई कहते हैं कि जो अच्छा लीडर है, जो विकास के काम करेंगे, स्कूल कॉलेज के काम करेंगे, उसी को वोट देंगे। कोई कहते हैं कि हम AIMIM को ही वोट देंगे क्योंकि वो हमारे हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। कोई कहते हैं कांग्रेस को वोट देंगे। हर एक की अलग मुख्तलिफ राय है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर जो राय हमें सुनने को आया वो लोग जो है MIM को चाहने वाले हैं। हर कोई इससे पहले जो है MIM को चाहने वाले थे, ठीक है, हम लोग भी थे, हम भी MIM थे, ठीक है। इस बार जो है MIM के तरफ से मतलब हम जो इधर आए हैं, कमल विकास साहब जो देख रहे हैं, क्योंकि अच्छा लीडर है वो लीडर से हम लोग बात की अपने आमने सामने से, ठीक है, उसके खिलाफ बात की हम लोग। उसके बाद जो है हम लोग भी इसलिए कमल विकास साहब को चाहते हैं कि वो अच्छा लीडर है, वो आए और एक बार जो है बिहार को बदलाव करे, ठीक है। वो अपने हमारे बिहार को बदलाव जरूर करेगा क्योंकि वो हमारे लीडर बहुत जाने माने लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है। तो आप बोलिए, आपको क्या लगता है कि कमल मुद्दा किशनगंज में जीत जाने से पूरे बिहार का विकास नहीं, बिहार का नहीं करेंगे, लेकिन बिहार से तो एक मिलेगा ना, कांग्रेस में उसको सीट तो मिलेगा ना, कांग्रेस में यहाँ से तो नहीं मिलेगा। वो काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा किशनगंज के काम करेंगे, और सिर्फ किशनगंज अगर सुधार भी हो जाए तो पूरे बिहार का सुधार नहीं हो सकता। जब तक पूरे बिहार का सुधार नहीं होंगे, सिर्फ किशनगंज के सुधार होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सुधार हो ही नहीं सकता जब तक पूरे। देखिए सबसे पहली बात, सरकार तो ना कांग्रेस का आगे ना आगे तो बीजेपी या जेडीयू, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो हम एक सीट को जब 70 साल से ला रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस को, अभी तक कुछ हुआ नहीं। 70 साल से हम लोग को सबको लेके सो रहा, जगाने का कोई काम ही नहीं है। एजुकेशन पढ़ाई वढ़ाई को छोड़िए, सब लेके सो रहा था, ऊपर से और कंबल ढक दिया था मखमल का, ठीक है। कांग्रेस लेके सो रहा था सब कुछ, और इसी सोने की वजह से हम लोग का कच्चा और खरगोश का कहानी हो गया लाइफ में, ठीक है। खरगोश निकल गया धीरे धीरे, और खरगोश वही रहेगा एक चूतिया बन के। तो यही कह रहा हूँ, अब चूतिया बनने की टाइम ऐसा ही रहना पड़ेगा हम लोग को, कोई आगे आ गया तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सुन लिया है, अशरफ भाई की, रोहित भाई की और जकी चाचा की, हर आदमी ने मुख्तलिफ राय दिया है। कोई MIM के चाहने वाले हैं तो कोई कांग्रेस के चाहने वाले हैं। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं किसी के मुखालिफत के लिए नहीं बना रहे हैं, समझ गए। हम ये आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इस बार कौन किसको वोट देने वाले हैं, समझ गए। तो अगर आप यही वीडियो को जो है यही तक खत्म कर रहे हैं, अगर वीडियो को आपको पसंद आए तो वीडियो को लोगों तक शेयर करें, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। हमारे फरमत भाई हमेशा भाई के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पूरा भरपूर सपोर्ट करें, ठीक है इंशाल्लाह। और हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो हक की बात करे और हक का आवाज उठाए।